हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को देखने वाले हैं जो कि 5 नंबर का है। यहाँ से आप अपने मार्क्स को श्योर कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये नंबर आपको मिल जाएंगे, काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है और इसको आप बढ़िया से चाहेंगे कवर करके तो कम समय में पूरे नंबर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की रिगार्डिंग हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन में देखने वाले हैं चीज़ों को। टॉप 150 एमसीक्यू में देखूंगा यहाँ पे। और भाई जिसको भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, टेक्निकल के सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, यूपीजी के यूनिवर्सल नोट, कंप्यूटर का नोट्स, नंबर पे मैसेज करेगा, नोट्स ले लेगा, तैयारी को अपने बूस्टअप करेंगे। आपको पता है केस भी चल रहा था जो वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो पेपर भाई मार्च में आपको देखने को मिल सकता है या अप्रैल फर्स्ट में। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल के हिसाब से आप तैयारी करेंगे और उसी तरीके से चीज़ों को तैयार करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं पूरे कंटेंट को। तो भाई स्टार्ट करने से पहले आप देख लो, उत्तर प्रदेश की जितनी नीति और योजना है उसका पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है मात्र 25 रुपीज़ में। इसको आप ले सकते हो। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश जीके का पूरा हैंड रिटन नोट्स ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड मिलेगा, आपको 179 का मिल जाएगा। फिर अगर आप टेक्निकल के पूरे 11 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट लेना चाहते हैं तो 25.1 का मिल जाएगा। और यहीं पे कंप्यूटर का आप नोट लेना चाहते हैं तो 149 का मिल जाएगा। अब आइए सीधा कंटेंट पर चलते हैं और 150 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो भाई पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विद द एज ऑफ ए प्रॉपर्टी इज नोन है। बोला है ग्रेजुअल क्या है, रिडक्शन हो रहा है किसमें, वैल्यू में, और एज ऑफ प्रॉपर्टी तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, जैसे पता है कि भाई उम्र के साथ बिल्डिंग में होने वाले जो वियर एंड टीयर है उस लॉसेस को क्या मैं बोलता हूँ, डिप्रेशन बोलता हूँ। मतलब उसके जो वैल्यू होती है उसमें हरासमेंट देखने को मिलती है, मतलब वैल्यू कम होती है तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये जैसे सेशन खत्म हो जाएगा पीडीएफ भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंस्टिमेटिंग बिल्डिंग वर्क इज नॉट एडवांटेज फॉर अनसिमेट्रिकल वॉल बट स्पेशली एडॉप्ट फॉर ऑक्टागोनल हेक्सागोनल ईटीसी शेप्ड बिल्डिंग। तो भाई जब ऑक्टागोनल हेक्सागोनल रहेगा तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड का यूज करते हैं, तो वहाँ पे भाई हम सेंटर लाइन मेथड का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, और इसके पूरे डिटेल की बात करोगे तो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिटेल आप इसके पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ भाई। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिटेल्स। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क की बात कर रहा है और स्टेटमेंट 1 दिया है, ओनली द नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क एंड नेम ऑफ द मटेरियल दैट शुड बी यूज फॉर द डिजायरेबल। तो ये तो बात सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वाइल writing the detailing specification the same order of sequence as work to be carried out the maintenance identify the correct statement। 3 स्टेटमेंट आपने पढ़े, इसमें कौन से सही हैं, तो आपको पता है जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, पूरी तरीके से सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपको ए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं, डिटेल specification from part of the contract specified quality quantity proportions and method of and maintenance execution sequentially orderly। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इंक्लूड इन द CPWD स्केड्यूल ऑफ रेट। पहला इसमें दिया है द पीरियड ऑफ कॉम्पेक्शन ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क्स, और दूसरा दिया है द बेसिक रेट ऑफ मटेरियल, और तीसरा दिया है द बेसिक रेट ऑफ लेबर। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, जो लेबर का रेट है ये भी डिसाइड होना चाहिए और उसके बाद जो बेसिक रेट है मटेरियल का वो भी डिसाइड होना चाहिए CPWD में। ठीक है, और पीरियड का कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहता, पीरियड भी रहना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हम 2 और 3 के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर पूछ लेता ऑल ऑफ द ऑप्शन रहता तो हम उसके साथ भी जा सकते थे। ठीक है ना, और डिटेल यहाँ पे तुम भाई पढ़ सकते हो। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा, CPWD शेड्यूल ऑफ रेट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइजेशन रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर अपडेट में एनुअली फॉर द मार्केट रेट। ठीक है, उसको मार्केट रेट से क्या होता है वो एनुअली बदलता रहता है। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्क मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। जब स्क्वायर यूनिट की बात करता है तो आपको पता है वहाँ पर दो यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं जब भी मेजर करूँगा तो मीटर स्क्वायर में करूँगा, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर में करूँगा या स्क्वायर में करूँगा। मतलब जिसमें ए दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई करूँगा, सीधा उसका क्या बन जाएगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टरिंग दिया है, सीमेंट कंक्रीटिंग दिया है, वाइट वॉशिंग दिया और विंडोज दिया है। तो जो ये वाइट वॉशिंग होता है इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर यूनिट में मेजर करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। वर्क इन्वॉल्विंग सरफेस कवरेज लाइक वाइट वॉशिंग और मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, जैसे यहाँ पे स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट या किसी में चीज़ में कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द फॉर्म यूज इन पब्लिक वर्क फॉर मेजरमेंट बुक इज। जब भी मेजरमेंट बुक की बात कर रहे हैं, जब आप पढ़ने गए होंगे तो सर्वे में आप जब पहला सेमेस्टर पढ़े होंगे तो जब सर्वे वन वहाँ पढ़ रहे होंगे तो आप मेजरमेंट बुक को देखे होंगे तो वो क्या डिनोट करता है, फॉर्म नंबर 23 दिखाता है, ठीक है। ये फॉर्म नंबर 21, 22, 23 क्या होते हैं, CPWD से क्या होते हैं, जो आप बुक बनाते हैं, मेजरिंग बुक को बनाते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इसका काम होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू एसपी, ठीक है, 27/1984, द थिकनेस ऑफ स्लैब और आरसी स्लैब शुड बी मेजर द नियरेस्ट। जब भी आरसी स्लैब की नियरेस्ट मेजर की बात करता है तो कितना करते हैं, 0.005 मीटर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, या इसको 5 mm बोल सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरह से पूछता है, 5 mm भी पूछ लेता है, 0.00 मीटर में भी पूछता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सीधा वैल्यू है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है, डायमेंशंस की बात करेगा तो भाई 0.01 मीटर, बट स्लैब की बात करेगा थिकनेस की, ठीक है, जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट, ये क्या है, एक डायमेंशन है, ठीक है, और थिकनेस क्या है, उसकी मोटाई है, तो इसके लिए इतना करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल रहा है, द एक्सपेक्टेड आउट टर्न क्यूबिक मीटर ऑफ रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क पर मेसन पर डे। आउट टर्न का मतलब ये होता है कि एक आदमी जो है, आदमी मेसन हो सकता है, लेबर हो सकता है, कोई भी काम करने वाला, आप किसी भी चीज़ में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर रहा है उसको आउट टर्न बोलते हैं। और जब रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क की बात करेगा पर मेसन पर डे के हिसाब से, तो 1 क्यूबिक मीटर का एक काम कर सकता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, आउट टर्न ऑफ लेबर फॉर रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क इज 1 मीटर क्यूब पर मेसन पर डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर द 12 mm थिकनेस प्लास्टरिंग ऑफ वॉल ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर हाइट एंड 300 mm थिकनेस इफ 1:3 सीमेंट मोटार इज यूज। तो इसमें हमको सीमेंट का बैग निकालना है। तो तुमको पता है जो ड्राई वैल्यूम होती है कितनी होती है, सीमेंट के लिए 1.33 हो जाती है, और जो वेट वैल्यूम होती है उसका तुम यहाँ पे ले लोगे 0.42, ठीक है। और इसको जब कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना, और इसको जब 50 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैग का वेट आ जाएगा, ठीक है। इस टोटल वेट कितने हो जाएंगे बैग के, 4, और एक बैग का वेट जो होता है 50 किलो होता है, और जो डेंसिटी होती है 1440 होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कैलकुलेट द क्वांटिटी क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क फॉर ए रूम यूजिंग द सेंटर लाइन मेथड। द इंटीरियर डायमेंशन ऑफ द रूम 5x4, द हाइट ऑफ रूम इतना है, द विड्थ ऑफ वॉल 300 mm है, डायमेंशन ऑफ डोर इतना है। तो ठीक है, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द ब्रिक वर्क के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जब भी ब्रिक वर्क के बारे में बात करेगा तो जो डोर है इसके डिडक्शन को तुम घटाओ। मान लो कहीं पे वॉल लगा रहे हो, यहाँ पे डोर पड़ गया, ठीक है, 1.2 इंटू 2 मीटर का, ठीक है। तो इसने थिकनेस में तो तुम वॉल लगाओगे नहीं, तो पूरा क्वांटिटी निकालोगे, इस वाले वैल्यू को डिडक्ट करोगे तो तुम्हारा टोटल कितना आ जाएगा, 19.44 आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि आंसर में तुम्हारे यहाँ पर दिख रहा होगा। कैसे निकालोगे, वैल्यू निकालोगे पेरीमीटर, उसके विड्थ और उसकी हाइट से कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, आ जाएगी इतनी, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है ये भी जान लो। अगर मान लो ए बी, यहाँ पर बी है, ए सी है और डी है, इस चारों को जोड़ दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इस
पार्टिकुलर सेक्शन का पेरीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द एक्सपेक्टेड टर्न आउट ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग, ठीक है, 12 mm प्लास्टरिंग की बात कर रहा है विथ सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार के साथ, तो वो कितना हो जाता है, 8 स्क्वायर मीटर हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लास्टरिंग वर्क की बात कर रहा है, 12 mm थिकनेस का है, और सीमेंट मोटार की बात कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड आउटटर्न का मतलब एक दिन में कितना आदमी काम कर रहा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो, आउटटर्न फॉर 12 mm प्लास्टरिंग इज 8 स्क्वायर मीटर पर डे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर ब्रिक वर्क नो डिडक्शन इज मेड फॉर द एरिया ऑफ ओपनिंग विथ, डिडक्शन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कितना एरिया लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेंथ की बात करेगा तब भी यही लोगे, एरिया की बात करेगा तब भी यही लोगे, और वॉल्यूम की बात करेगा तब भी यही लोगे। लेंथ की बात करेगा तो मीटर में हो जाएगा, एरिया की बात करेगा तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, और वॉल्यूम की बात करेगा तो मीटर क्यूब में हो जाएगा। देखो इसीलिए लिखा है 0.21 स्क्वायर मीटर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। किस IS के अकॉर्डिंग करते हो, IS 1200 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इन क्यूबिक मीटर फॉर द कैनाल एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, हैविंग हाइट ऑफ 3 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टू एक्सट्रीम एज है, तो इसके एक्सट्रीम एज है, टॉप विड्थ कितना है 2 मीटर है, एंड बॉटम कितना है भाई 4 है। टू एक्सट्रीम एज एंड द साइड स्लोप कितना है 2:1 का दिया है। ट्रेपोजाइडल सेक्शन है, ठीक है, ट्रेपोजाइडल सेक्शन है, कैसे निकालो इसका वैल्यू, मान लो ऐसे सेक्शन ही बना हुआ है, ठीक है ना, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, एक इधर हाइट दी है, एक इधर हाइट दी है, ठीक है। यहाँ से 2 ट्रायंगल बना लेना, इसका अलग एरिया निकाल लेना, इसका अलग एरिया निकाल लेना, ए बन जाएगा रेक्टेंगुलर, तो लेंथ इंटू विड्थ कर लोगे, और ट्रायंगल का एरिया तुमको पता हाफ विड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये हाइट इसीलिए दोनों तरफ का दिया हुआ, ठीक है ना, हाइट इधर का भी निकालोगे, इधर का भी निकालोगे, इसको भी निकालोगे, जोड़ दोगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी 4700। इसको हम दूसरे तरीके से बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, calculate the year purchase of a property for useful life of 13 year and the rate of interest of 5 per annum, the rate of interest sinking fund is इतना। तो भाई ईयर परचेज जो होता है क्या होता है 1/i प्लस यस, ठीक है, आई क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यस क्या है सिंकिंग फंड है, तो एक, ठीक है, कितना दिया है 5 दिया है, और ये कितना दिया 3% दिया है, ये टोटल हो जाएगा 8%, ठीक है। और जब इसको एक्चुअली तुम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 14% के अराउंड आ जाएगी। हालांकि इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 12.5 होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर 14 दिया है। इसको आप देखो कैसे निकालोगे, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ईयर परचेज का फार्मूला क्या होता है 1/i प्लस यस, ठीक है, आई क्या दिया है आपको 5% दिया है, और सिंकिंग फंड आपको कितना दिया है 3% दिया है, ठीक है ना, दोनों जोड़ दोगे तो 8% हो जाएगा। और जब भी 1/8 की बात करते हैं तो 12.5 होता है, आप इस आंसर को लगाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन केजी एंड ऑफ ड्राई सैंड इन क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट कंक्रीटिंग फॉर 1:5 प्रपोर्शन, ठीक है। तो 1:5 प्रोपेशन के लिए बात कर रहा है, और क्या है इसमें निकालना है सीमेंट का केजी में निकालना है, और ड्राई सैंड निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको निकाल लेंगे तो ये 312 और 1.04 आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम कितना लेंगे 1.3 ले लेंगे, और सीमेंट का जो क्वांटिटी होता है आपको पता है 2.6, और इसका डेंसिटी इतना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 312, और सैंड की बात करेंगे तो 1.08 क्यूबिक मीटर आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एस्टीमेट, कौन सी डाटा रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो भाई एम्पलीट्यूड जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एंड रेट्स एंड रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंट्स इज नॉट रिलेवेंट, ठीक है। ये इससे कोई भी रिलेवेंट नहीं रखता है, ठीक है। ड्राइंग भी रखता है, स्पेसिफिकेशन भी रखता है, रेट भी रखता है, लेकिन एस्टिमेट से इसका कोई लेना देना नहीं है दूर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, estimate is the technique of calculating the various quantity and is needed for controlling the expenditure during the execution of work। तो ये क्या बात बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। एस्टिमेटिंग क्या करता है, कैलकुलेट करता है क्वांटिटी को, और क्या करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह है उसको कंट्रोल करने का भी एक तरीका है, ठीक है। हालांकि जो एस्टिमेट का एक्चुअल डिफिनीशन है, प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के पहले जो चीज़ें निकाल रहे हैं उसकी बातों करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच टाइम इज नोन एज, उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, उसको मैं डाटा बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन, डाटा वर्क आउट कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच आइटम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, वाइल फिक्सिंग रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर नीडेड फॉर वन यूनिट ऑफ एन आइटम आर स्ट्रिक्टली पर, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टैंडर्ड डाटा बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ वर्क which required some special type of equipment and amount the percentage estimating cost। तो भाई टूल एंड प्लांट्स के लिए आपको पता है, टूल एंड प्लांट्स की बात करता हूँ, तो उसके लिए जो हम टोटल एस्टिमेट का कितना लेते हैं, 1 से 2% लेते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किसी को भाई हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड यूज फॉर प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो भाई क्यूबिकल कंटेंट भी करते हैं, यूनिट भी करते हैं, प्लिंथ एरिया भी करते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल बेस मेथड कोई मेथड हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। क्यूबिकल की बात करेंगे तो तीनों इसमें जो भी डायमेंशन इन्वॉल्व होंगे, यूनिट की बात करेंगे तो सिंगल की बात करेंगे, और एरिया की बात करेंगे तो 2 चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द प्लिंथ एरिया मेथड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्यूटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, किसका एक होता है, तो प्लिंथ एरिया जो होता है भाई, आपको पता है प्लिंथ एरिया, और जो प्लिंथ एरिया का रेट है, मान लो अगर कोई पूछ ले टोटल कॉस्ट कितना हुआ, टोटल कॉस्ट की बात करता है, और प्लिंथ एरिया 300 दिया है, और प्लिंथ एरिया रेट जो दिया है 3000 दिया हुआ है, तो 300 में भाई तुम 3000 का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, और आगे 5 जीरो लगा देना, तो ये तुम्हारा टोटल कास्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट बराबर प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है, इस बात को समझ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, एज पर IS 3861/1966 विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया शुड नॉट बी इंक्लूड वाइल कैलकुलेशन द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, कौन सी एरिया को मैं प्लिंथ एरिया में कैलकुलेट नहीं करता हूँ, तो भैया जो एरिया ऑफ लॉट्स होते हैं, कॉर्टयार्ड का एरिया होता है, इन सबको प्लिंथ एरिया में मैं इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 24 नंबर देखो, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्यूबिकल कंटेंट मेथड इज मोर एक्यूरेट देन द यूनिट बेस मेथड एंड प्लिंथ एरिया मेथड। तो ये क्या है, बात सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, क्यूबिकल कंटेंट इज मोर एक्यूरेट फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बात सही है भाई। जब भी क्यूबिकल की बात करता हूँ तो जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है वहाँ पे इसको मैं एडॉप्ट करता हूँ, और जो भाई छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं उसके लिए मैं यूनिट एरिया या आप प्लिंथ एरिया मेथड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड द कॉस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कंप्यूट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोकल क्यूबिक कंटेक्ट्स एंड इट्स कॉल, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, लोकल क्यूबिक रेट, ठीक है। लोकल में क्या रेट चल रहा है उससे मैं मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो कास्ट की बात करता है, वैल्यू, और क्या लोकल क्यूब रेट है, ठीक है। अगली बात करता हूँ 26 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर,
तो जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन सा है, तो अनस्किल्ड फोर्थ क्लास जो है ये कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं किया है, ठीक है। स्किल्ड फर्स्ट क्लास किया गया है, स्किल्ड सेकेंड क्लास किया गया है और अनस्किल्ड किया गया है, ठीक है। लेकिन अनस्किल्ड फोर्थ क्लास का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, लेबर क्लासिफिकेशन आर स्किल्ड फर्स्ट क्लास, स्किल्ड सेकेंड क्लास एंड अनस्किल्ड, ठीक है। फोर्थ क्लास की कोई बात यहाँ पे भाई, उम्मीद है तुम इसमें नए नए भी क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द कंक्रीट यूज फॉर कंक्रीट रोड इज ग्रेड, कौन सा ग्रेड होता है कंक्रीट के लिए, तो भाई आप M15 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो एग्रीगेट की बात करेगा तो मैक्सिमम साइज कितना होता है 20 mm होता है, इसको भी ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ठीक है। M15 फॉर रोड यूजिंग M20, ठीक है। एग्रीगेट, अगर एग्रीगेट की साइज कभी पूछता भी है तो ध्यान रखने का 20 mm ही लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। चलो ये पूरा देखो भाई कहानी दिया हुआ है, इसका समझते हैं क्या दिया है, ठीक है। अब भाई टाइपिस्ट से बोले वो दे दिया और हम भी देख के नहीं आए हैं क्या क्या है, ठीक है। लेकिन उसको बोले भाई 150 क्वेश्चन तैयार कर दो, तो उसने टाइप करके दे दिया है, बाकी देखते हैं क्या है इसमें। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कंक्रीट रोड्स, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, अर्थ वर्क एक्सवेशन सीमेंट कंक्रीट फॉर द बेस कोर्स इतना है और सीमेंट कंक्रीट बियरिंग कोर्स इतना है, ठीक है। ये बात क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है भाई, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द गवर्नमेंट वर्क एंड अप्रूव्ड बाय, तो उसको भाई कहाँ से अप्रूव किया जाता है, तो बोर्ड ऑफ चीफ इंजीनियर जो होते हैं इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, रेट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ चीफ इंजीनियर फिक्स एनुअली एंड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड 25 kg ऑफ सीमेंट, जब भी 2500 kg की बात करता तो एक बैग की कितनी वेट होती है 50 kg, इसको काट लोगे तो ये कितना आ जाएगा टोटल 50 बैग, ठीक है। और किसी को नोट्स लेना हो भाई तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर RCC 1:2:4 फॉर 15 क्यूबिक मीटर ऑफ वर्क, तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी सैंड की पूछ रहा है। देखो सैंड की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है और टोटल कितनी क्वांटिटी है 7 है, ठीक है। और तुमको पता है जब भी कंक्रीट की बात करता है तो तुमको 50 से 52% बढ़ा लेना है बहनों, और कितने के लिए निकालना है, टोटल 15 के लिए। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 6.51 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई इसको जोड़ के ही 7 किया हुआ है, ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा है रिक्वायर्ड फॉर RCC 1:3:6 फॉर 20 क्यूबिक मीटर वर्स, जब भी कोर्स एग्रीगेट की बात करेगा तो आपको पता है क्या होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ठीक है। ये फाइन हो गया, एक कोर्स हो गया, तो कोर्स यहाँ पर कितना है 6 है, ठीक है। टोटल कितनी क्वांटिटी है 6 3 9 1 10 है, ठीक है। कंक्रीट के लिए बात कर रहा है तो आपको पता है 1.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास ड्राई वैल्यूम होता है उसका 50 से 52% बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। और कितने के लिए 20 के लिए बात कर रहा है, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18.24 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। चलो भाई हम बड़े टीचर नहीं है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, कहीं गलती होगा तो माफ़ कर देना भाई, क्योंकि तुम लोग तेज बहुत हो ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड फॉर RCC इतना, तो भाई इसमें क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड सीमेंट की बैग की बात कर रहा है, ठीक है। 15 क्यूबिक मीटर के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, पहला नंबर तो पूरा क्यूबिक मीटर निकाल लेना,
ठीक है, ये सीमेंट आ जाएगा, इसका डेंसिटी होता है 1440 और 50 से इसको डिवाइड कर देना है। ये पूछोगे 3.25 कहाँ से आया है, तो सेम वही प्रक्रिया है, कैसे निकालोगे देखो। सीमेंट की बात कर रहा है, टोटल कितनी क्वांटिटी है, 7 है, 1.52 ले लेना और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.25। और ये क्या कर रहा है, वेट निकालना है, तो वेट भाई तुमको पता है ना, जब भी वैल्यूम होती है तो इसको भाई क्या करते हो, मास बाय डेंसिटी करते हो, तो मास यहाँ निकालो, वैल्यूम इधर चला गया, तो 1440 कर देना और इसको 50 से डिवाइड कर देना पूरी वैल्यू को, तो 93.8 बैग्स आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझो। द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन लिंटन। लिंटन को भाई किस में पेमेंट किया जाता है, तो पर क्यूबिक में किया जाता है। ठीक है, जब भी कंक्रीट की बात आएगी तो मैक्सिमम टाइप वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे क्यूबिक मीटर में ही पेमेंट को किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सिंगल यूनिट वर्क ऑफ सच डोर एंड विंडो आर एक्सप्रेशन। जब भी सिंगल की बात करते हैं तो ये डोर और जो विंडो होते हैं इसको नंबर्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो कोई बिल्डिंग बना तो किसमें कितने नंबर आप उसमें लगें। ठीक है, विंडो और डोर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वर्क कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर मेजरमेंट लाइक फेंसिंग विच इन्वॉल्व लेंथ। जब भी फेंसिंग की बात करेगा तो इसको तुम ध्यान रखना भाई, रनिंग मीटर में होता है। फेंसिंग क्या होता है, कभी भी तुम जंगल के किनारे जो देखते हो फेंसिंग लगता है, या बागवानी के किनारे या बाउंड्री के किनारे या खेत में भी लगा सकते हो, जैसे उत्तर प्रदेश खेत योजना है उसमें फेंसिंग इसी तरीके से किया गया है, जिसमें करंट रहता है जो हमारा पशुओं को क्या करता है, दूर भगाता है, 12 वाट का झटका देता है। समझ रहे हो, ये सब यहाँ से एक नंबर वो भी उठा लोगे भाई। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट 100 नंबर की तैयारी रहेगी भाई तुम्हारी। वर्क्स लाइक वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग आर मेजर्ड इन। जब भी वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग की बात करेगा तो भाई इसको तो स्क्वायर मीटर में आराम से माप लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें थिकनेस जो है 12 mm है, तो थिकनेस उतना ज़्यादा नहीं है, और वो भी मीटर में करोगे तो बस इतना ही हो जाएगा, तो इसको हटा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वर्क लाइक अर्थ वर्क सीमेंट कंक्रीट। जब भी सीमेंट कंक्रीट और अर्थ वर्क की बात करेगा तो ये जब देखो 15 सेंटीमीटर तक है तब उसको मैं सरफेस ड्रेसिंग बोलता हूँ, और उसको बस स्क्वायर मीटर में नापता हूँ। और जैसे 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा और 30 सेंटीमीटर से ऊपर पहुँचने लगेगा तो उसको क्यूबिक मीटर में नापता हूँ। हालांकि यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट दिया, अर्थवर्क दिया है, तो सीधा कहाँ जाएंगे, क्यूबिक मीटर पर जाएंगे। डोंट वेरी अबाउट इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है भाई, जो सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर में जो पानी है उसको पहुंचने नहीं देता है, और इसको जी हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ध्यान रखोगे। ठीक है, नोट्स लेना भाई, नंबर पे मैसेज करो, धन से नोट लो, PWD ग्रैब करो। ठीक है, अब बाकी पैसा बचा के PWD नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई, समझो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आयरन। जब भी आयरन की बात करें, स्टील की बात करें, तो इसको हम किस में करेंगे मेजर, क्विंटल में करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट सीट रोली रूफिंग के लिए बात करता हूँ, तो इसको स्क्वायर मीटर में करता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, रेन वाटर पाइप की बात करता हूँ तो ये तुमको पता है रनिंग मीटर में काउंट करेंगे। ठीक है ना, जो छोटे क्वेश्चन है उसको उड़ा रहा है। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग पेंटिंग एंड वाशिंग नो कोट्स। नंबर ऑफ कोट क्या है इसमें स्पेसिफाइड है, तो क्या उसको मैं करूँगा, ये बात क्या है, गलत बोल रहा है। ठीक है, इसको हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। ठीक है ना, यूनिट बोल रहा ना, समझो। यहाँ पर दिया है क्यूबिक, तो क्यूबिक में करेंगे नहीं, स्क्वायर मीटर में करते हैं, ध्यान रखेंगे। द रूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल आइटम, तो मैं आपको पहले बताया IS 1200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एज पर द रूल मेजरमेंट ऑफ आइटम स्पेसिफाइड दैट एरिया शुड नॉट बी मेजर्ड इन नियरेस्ट। जब भी एरिया की बात करेगा तो कितना, 0.01 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड वर्किंग आउट क्वांटिटी लाइक अर्थवर्क एंड ब्रिक वर्क इन प्लेन। तो भाई इसमें जो थीक वाल है या थीन वाल है इसका यूज हम नहीं करते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, इन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड द वॉल एलॉन्ग द लेंथ ऑफ रूम इज सेड टू बी शॉर्ट वॉल। तो भाई ये क्या बोला, गलत, उसको मैं क्या बोलता हूँ, लॉन्ग वॉल बोलता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है लॉन्ग वॉल इज एलॉन्ग द लेंथ, शॉर्ट वॉल इज नॉर्मल टू इट। नॉर्मल टू इट का मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है भाई, इस बात को समझना। अगला क्वेश्चन देखो, to get the quantities the length found using the long wall short wall method the multiplied width, तो किससे करते हैं मल्टीप्लाई भाई, width and depth से, ठीक है। अब तुम एक बात ध्यान रखना, जब भी सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ोगे तो जो लॉन्ग वाल है उसकी लंबाई क्या होगी, घटेगी, और जो शॉर्ट वाल है उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। ये जनरल केस की बात कर रहा हूँ, और लेकिन फुटिंग एक ही रहेगी तो ना लॉन्ग वाल बढ़ेगा ना घटेगा, ध्यान रखना भाई। 49वीं नंबर क्वेश्चन देखो, इन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज कैलकुलेटेड आफ्टर द एडिशन ऑफ डैश टू इट्स सेंटर लाइन मेथड एट ईच। तो क्या करते हैं भाई, हाफ ऑफ द विड्थ क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक रूम है, ठीक है, 3x3 का, ठीक है, और ये वॉल का थिकनेस है, ठीक है, मान लो 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो आधा इधर से आधा इधर से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है लॉन्ग वॉल सेंटर लाइन हाफ विड्थ और हाफ ईच एंड, मतलब दोनों एंड से, जैसे मैंने अभी वहाँ पे करके तुमको ऐसे दिखाया ना, आधा इधर से आधा इधर से। ड्राइंग मेरा बहुत गंदा है भाई, बैक लगा था 3 बार हमको, समझ रहे हो। इन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल्स जनरली इंक्रीज फ्रॉम द अर्थ वर्क टू ब्रिक वर्क इन द सुपर स्ट्रक्चर। तो वही मैं बोल रहा हूँ भाई, इसको क्या बोलते हैं, सही। देखो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट वॉल इंक्रीज करता है, लॉन्ग वॉल डिक्रीज करता है सब स्ट्रक्चर टू, समझे। अगला क्वेश्चन देखो, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है द सेंटर लाइन मेथड इज सुटेबल फॉर वॉल्स हैविंग। तो कहाँ पे भाई होता है, तो आपको एक चीज़ पता है, जो सिमिलर क्रॉस सेक्शन होते हैं वहाँ पे मैं इसका यूज कर पाऊंगा, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया। तो जहाँ पे सिमिलर क्रॉस सेक्शन रहेंगे वहाँ पे मैं सेंटर लाइन मेथड का यूज इजीली कर पाऊंगा। इस बात को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, सुटेबल फॉर द सिमिलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इन पार्शली सेंटर लाइन देन पार्शली क्रॉस वॉल मेथड द सेंटर लाइन मेथड इज एप्लीकेबल टू। तो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है भाई, तो एक्सटर्नल जो वॉल होती है वहाँ पे वो एप्लीकेबल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सेंटर लाइन फॉर एक्सटर्नल वॉल, लॉन्ग वॉल फॉर इंटरनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, टू मेक आउट एन एस्टिमेट फॉर ए वर्क द फॉलोइंग डाटा आर नेसेसरी, ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एंड डैश। तो उसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा भाई, रेट्स इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को समझेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, रेट फॉर मटेरियल एंड लेबर आर इसेंशियल, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। चलो 54 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला, डैश इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्क और प्रोजेक्ट। तो क्या होता भाई, रिवाइज एस्टीमेट, नहीं सॉरी क्या बोल रहा है, अच्छा डैश रिक्वायर्ड फॉर प्रिलिमिनरी की बात कर रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट जो हो जाएगा यहाँ पर प्रिलिमिनरी में आ जाता है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, फॉर फाइनेंशियल पोजीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के लिए हम उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग फॉर 100 स्टूडेंट आर एस 10,000 पर स्टूडेंट वर्कआउट आर एस 10 लाख। तो भाई ये क्या बोल रहा है, 10 लाख होगा, तो सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक स्टूडेंट की कीमत कितनी है, 100 है, एक का कीमत कितना है, 10,000 है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। कैसे हो जाएगा, 2 और 6 जीरो हो जाएगा टोटल, ठीक है। 5 जीरो रहता है तो 1 लाख, और 6 जीरो हो जाएगा तो 10 लाख, ठीक है। मतलब ये बात सही बोल रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोल रहा है
for kilometer bodies depending on the nature of road. For 10 kilometer of state highway approx cost 50,000 पर किलोमीटर आउट द रेस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि भाई 1 किलोमीटर का जो रेट है 50,000 है, तो 10 किलोमीटर का रेट कितना हो जाएगा। तो आप 50,000 में क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा टोटल 5 और उसका 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपया हो जाएगा। तो ये बात गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये 50 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर लेंथ ऑफ इरिगेशन कैनाल है और ऑफ 3 क्यूबिक पर सेकेंड है। ठीक है, कैपेसिटी क्या है, 70,000 पर क्यूबिक, वर्कआउट है 7 लाख। तो भाई यहाँ पे देखो तुम कैसे करना है, 10 किलोमीटर का ये रोड है, नहीं लेंथ है, और 70 का एक है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 70,000 और गुणे क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपए आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सही है। ठीक है ना, सोल्यूशन भी यहाँ नीचे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ ए ब्रिज ऑफ 3 स्पान ऑफ 50 मीटर ईच स्पान। ईच स्पान के लिए भैया 30,000 पर रनिंग मीटर है। ठीक है, आप स्पान कम्स इंटू 3 इन, तो एक क्या 45 लाख दिया है, तो ये भाई क्या है, सही दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन भी आप यहाँ पे देख लेना आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ सीवरेज प्रोजेक्ट फॉर ए पॉल्यूशन ऑफ 1 लाख RS 10,000 हेड वर्क आउट RS 10 लाख। तो भाई क्या बात बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्यों यहाँ गलत बोल रहा है, देख सकते हो, जो पर हेड है इसका क्या है, RS 100 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे 10 लाख बोल रहा था। ठीक है, किसी को नोट्स लेना हो भाई, नंबर पर मैसेज करके नोट्स लेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप UPGK के लिए ले सकते हो बढ़िया तरीके से, नीति और योजना का पूरा बढ़िया फुल PDF मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से आप चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश का पूरा मिल जाएगा आपको यूनिवर्सल नोट। इसी तरीके से चाहेंगे हैंड रिटन के पूरे 11 सब्जेक्ट के टेक्निकल शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसी तरीके से आप चाहेंगे तो 60वां नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्यूब रेट एस्टीमेट इन लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट एज द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज आल्सो कंपेयर्ड। तो क्या बोल रहा भाई, ये बात सही बोल रहा है। ठीक है ना भाई, कंप्यूटर के बीच जिसको नोट्स चाहिए वो भी आराम से ले सकता है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्यूब रेट इज ए मोर एक्यूरेट एज इट कंसिडरेशन हाइट। ठीक है, क्यूब रेट का मतलब ये होता है भाई 3 डायमेंशन का वहाँ पे क्या हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, जबकि प्लिंथ एरिया में बस 2 ही लेंथ का। ठीक है ना, क्योंकि इसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं और इसको क्यूबिक मीटर में करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर स्टोरेड बिल्डिंग प्लिंथ एरिया एस्टीमेट इज नॉट प्रिपेयर फॉर ईच स्टोरी सेपरेटली। तो कर ईच, तो बात सही बात है, ईच को हम सेपरेटली नहीं करते हैं, प्रिपेयर सेपरेटली फॉर ईच स्टोरी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डैश इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, द रेट बिगिनिंग डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन हाइट एंड कंस्ट्रक्शन इन द लोकेलिटी। तो क्या होता है भाई, ये प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है, ध्यान रखेंगे, बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया एंड रेट फॉर फ्रॉम सिमिलर बिल्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, dash is the amount provided in the estimate and bill of quantities for some specialized work to be done by a specialized firm whose details are not known at the time of preparing estimate। तो उसको क्या मैं बोलता हूँ, प्रोविजनल सम बोलता हूँ भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन दिस मेथड अप्रॉक्स total length of wall is found in running meter and this total length multiplied by the rate running per meter wall give the fairly accurate cost। तो भाई ये क्या करता है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट देता है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, क्योंकि रनिंग मीटर में है और जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, तो वो क्या कर देगा, एक्यूरेट तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेट बता देगा जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डैश एस्टीमेट इज detailed estimate and is prepared to maintain the structure or work in
प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, मेंटेनेंस एस्टिमेट बोलता हूँ, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, ए लार्ज वर्क और प्रोजेक्ट में कंसिस्ट ऑफ सेवरल बिल्डिंग और स्मॉल वर्क्स एंड ईच ऑफ दिस वर्क इज नोन एज, तो उसको भाई क्या बोलता हूँ, सब वर्क बोलता हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो एस्टिमेट प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है भाई, द टर्म डैश इज यूज टू डिनोट ए प्रोड्यूसर ऑफ कॉस्टिंग और वैल्यू एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेबरस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, डे वर्क बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ पेमेंट इज मेड ऑफ 100 क्यूबिक मीटर पर परसेंट क्यूबिक मीटर इन कॉस्ट ऑफ, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, अर्थ वर्क एक्सवेशन बोलता हूँ, रॉक कटिंग बोलता हूँ, एक्सवेशन इन ट्रेंच बोलता हूँ, फॉर फाउंडेशन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, छठा नंबर कर रहा है 69 नंबर, द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क पे भी करता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल पे भी करता है, और प्रपोर्शन ऑफ मोटार पे भी करता है, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेलिंग एस्टिमेट इज, तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, सारी चीज को कंसीडर करते हैं डिटेल एस्टिमेट में, ठीक है ना। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें क्या दिया वो भाई, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हो, द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग द अमाउंट फॉर कंटिजेंसी वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट टूल एंड प्लांट्स इज कॉल्ड वर्क वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व टू कंप्लीट ए वर्क इंक्लूडिंग आइडेंटिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रेवलिंग चार्ज इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, ये भी सही है। अगला बात बोलता है भाई, the formal acceptance by administrative department for inquiring the expenditure on the work is called administrative approval, बात सही है, ठीक है। पहला स्टेप यही हम करते हैं, कभी एस्टिमेट बनाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल लेना जरूरी होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, ब्रिक वॉल मेजर इन स्क्वायर मीटर, जब भी ब्रिक वॉल की बात करेगा स्क्वायर मीटर में करेगा तो थिकनेस ऑफ वॉल कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर या 100 mm होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग नॉट इंक्लूड, प्लिंथ एरिया में बिल्डिंग का कौन सा एरिया नहीं इंक्लूड करते हैं, तो जो एरिया ऑफ कैंटिलीवर पोर्च है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, if the formation level of highway has a uniform gradient for particular length and the ground is also having a longitudinal slope, the earth may be calculated by, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई, मिड सेक्शन से भी कर सकते हो, ट्रेपेजॉइडल से भी, पिरामिडल से भी, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, while estimate reinforced cement structure the omitted cover of the concrete is assumed, तो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन देखो, at the end of reinforcing bar not less than 20 mm और twice the diameter of bar, ठीक है। बी देखो, इन thin slab 12 mm minimum the diameter of bar whichever is more, ठीक है। अगला पढ़ो, for reinforcing longitudinal bar in beam 25 mm और डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार इन द मूव, तीनों बातें क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ए सीमेंट कंक्रीट रोड इज 1000 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर थिक कवर द सब स्लैब ऑफ 20 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल द बॉक्स कटिंग इन रोड क्रस्ट, तो बॉक्स कटिंग क्या होगा, तो भाई इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉक्स कटिंग की बात कर रहा है तो तुम्हारा हो जाएगा ये 1500 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाइल एस्टिमेटिंग द क्वांटिटीज
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग द करेक्ट मटेरियल यूनिट इज, तो इसको क्या बोलते हैं, लीटर फॉर कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, पहला यहाँ पे देखो ऑप्शन लिखा है, इन ऑर्डर टू चेक ऑफ द एवरेज डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन डिड मैन आर लेफ्ट एट द मिड विड्थ ऑफ बैरो पिट्स, बात सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, द अर्थ वर्क कैलकुलेशन इन excavation is made from the different in levels obtained with a level, ठीक है। तीसरा देखो, the earthwork in excavation to from the road embankment includes the formation of correct profile and deposition soil is layer, ठीक है। तीनों बातें सही बोल रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर इन क्यूबिक मीटर, जो कौन सा है जो नॉट क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, तो भाई जो हाफ ब्रिक वाल होता है इसको हम स्क्वायर मीटर में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको पढ़ना है। लिखा है लीड इज द एवरेज हॉरिजेंटल स्टेट डिस्टेंस बिटवीन द बैरो पिट्स प्लेस ऑफ सेपरेटली सॉइल, ठीक है। अगला बोल रहा है द लीड इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ब्लॉक ऑफ एक्सकेवेटेड एरिया, ठीक है। तीसरा बोल रहा है द यूनिट ऑफ लीड इज 50 मीटर फॉर डिस्टेंस अप टू 500 मीटर, ठीक है। अगला बोल रहा है द यूनिट ऑफ लीड्स इन 1 किलोमीटर वेयर द लीड एक्सिस्ट 2 किलोमीटर, नहीं भाई ये बात गलत बोल रहा है। लीड का मतलब ये होता है 1.5 मीटर ना कि 2 मीटर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर होना चाहिए, उसी को लीड बोलता हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन है, द एरियमसम ऑन विच ट्रेपोजाइडल फार्मूला फॉर वैल्यूम इज बेस्ट, ठीक है। द इंड सेक्शन आर पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। फिर द मिड एरिया ऑफ पिरामिडल इज हाफ एवरेज एरिया ऑफ द इंड्स, ये भी ठीक है। तीसरा बोला द वैल्यूम ऑफ पिरामिडल इज ओवर एस्टिमेट एंड हेंस ए पिरामिडल करेक्शन इज अप्लाइड, ये भी बात सही है, मतलब ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिड सेक्शन फार्मूला के बारे में पूछ रहा है 82 नंबर क्वेश्चन, तो पूरा इसका देखते हैं क्या है। पहला पढ़ रहा द मीन डेप्थ इज एवरेज ऑफ डेप्थ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सेक्शन, बात सही है। अगला बोल रहा है भाई द एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मीन डेप्थ, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है द वैल्यूम ऑफ अर्थ वर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई मिड सेक्शन एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 ओरिजिनल सेक्शन, सही है। एरिया में कभी भी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यूम आ जाएगा, मतलब ये ऑल ऑप्शन करेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लाने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें आपकी, ठीक है। ये पहली बार आप लोग क्वेश्चन इतना देख रहे होंगे क्योंकि आपको घिसे पिटे क्वेश्चन ही सब कराते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। द अर्थ वर्क ऑफ कटिंग इन ट्रेंच और बैरो पिट्स इन फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ डेड मैन, बात ही सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरी की बात करता हूँ, द अर्थ वर्क इज ट्रेंच और बैरो पिट्स इरेगुलर ग्राउंड इज मेजर्ड बाय द टेकिंग ऑफ द डिफरेंस इन लेवल बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये भी सही बात बोल रहा है। तीसरा बात बोल रहा है भाई द अर्थ वर्क इन ट्रेंच और बैरो पिट्स वेयर नाइदर ए नॉर बी इज फ्लेक्सिबल आर मेजर्ड फ्रॉम द फीलिंग आफ्टर द डिडक्शन ऑफ वाइड्स, ये भी बात सही है, मतलब ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 84 नंबर, द क्रॉस सेक्शन फॉर ए हाईवे इज टेकन एट, जो क्रॉस सेक्शन होता है कैसे लिया जाता है, तो राइट एंगल टू सेंटर लाइन, ठीक है। 30 मीटर के पार्ट में डिवाइड करते आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे कभी ना कभी। इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैविंग अबाउट चेंज इन ग्रेडियंट्स, बात सही है, ठीक है। जब भी ग्रेडियंट चेंज करना होता है तो इंटरमीडिएट पॉइंट को लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये बात सही बोल रहा है। अगला देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, refraining of a given figure pick up the correct statement from the following, ठीक है। the total length of center line of 4 walls inch 20 meter, ठीक है। length of long wall out to out is 6.8 meter, ठीक है।
लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज 3.2 मीटर। ठीक है, ये बात सही बोल रहे हैं सब लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंटर लाइन मेथड फॉर एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द वॉल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी आइटम गिविंग टोटल क्वांटिटी। सही बात है, सेंटर लाइन मेथड में ही तो होता है, वॉल एंड उसके एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल क्वांटिटी मिलती है। फिर क्या बोल रहा है, सेंटर लाइन इज वर्क आउट सेपरेटली फॉर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ वॉल इज बिल्डिंग। ये भी सही है। अगला बात देखते हैं क्या है, द सेंटर लाइन इज रिड्यूस द हाफ द लेयर ऑफ मेन वॉल ज्वाइन द पार्टीशन वॉल। ये भी बात सही बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। जब भी मॉड्यूलर ब्रिक बोले या स्टैंडर्ड ब्रिक बोले तो वहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या, मतलब डायमेंशन जो होता है 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को आप 190 गुणे 90 गुणे 90 भी बोल सकते हैं। अगर यही नॉमिनल साइज बोलता, ठीक है, विथ मोटार, तो ए वाली ऑप्शन हो जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल रहा है क्या, द फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क इज नॉट मेजर सेपरेटली। तो कौन सा सेपरेटली नहीं मेजर करते हैं, सेटिंग आउट ऑफ वर्क इसको सेपरेट नहीं करते हैं, साइड क्लियरेंस को भी नहीं करते हैं, और स्टेप इन डीप एक्सकेवेशन को भी सेपरेट नहीं मेजर करते हैं। ये सब डिटेल एस्टिमेट का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे द मेजरमेंट इज मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। स्क्वायर मीटर जब भी करेंगे हम तो भाई यहाँ पे देखो, कंक्रीट के जो इतने भी वर्क हैं सब क्यूबिक मीटर में ही होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कंक्रीट ही ब्लॉक दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड फुली इन बैंकिंग शो इन द फिगर। तो भाई इसमें फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, एस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2BD प्लस SD स्क्वायर, और यहाँ पर बाई आर स्क्वायर माइनस एस। एस क्या है, यहाँ पर स्लोप है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ फिटिंग एंड देयर फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड फॉर द फॉलोइंग सैनिटरी फिटिंग। तो भाई इसमें क्या होता है, वाटर के क्लोजेस्ट होते हैं, फ्लूसिंग पाइप होते हैं, लेबोरेटरी बेसिन्स होते हैं, मतलब ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट कैसा लग रहा भाई, थोड़ा सा बताना भाई, एफर्ट डाल रहे हैं हम भी, तुम्हारी तरह सीख रहे हैं हम भी, देखते हो क्या होता है। ठीक है, द एक्सक्वेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर इन प्लेन एरिया विद द डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर स्टर्म एस। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सरफेस एक्सक्वेशन बोलता हूँ। इस बात को ध्यान रखेंगे, डिफिनेशन ऑफ सरफेस एक्सक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द सब हेड ऑफ वर्क ऑफ द एस्टिमेटर। तो सब हेड क्या होता है भाई, अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, रूफिंग। उसके बाद क्या बोला, ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग वर्क, स्टील वर्क, ये सब क्या है, सब हेड्स होते हैं भाई, मतलब ऑल ऑप्शन इसमें पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी को भाई नोट्स चाहिए नंबर पे मैसेज करेगा, नोट्स लेगा। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर यही है भाई, कमेंट क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पॉइंटिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, सही है। प्लास्टरिंग स्क्वायर मीटर में करते हैं, ग्लेजिंग जो होता है ये भी स्क्वायर मीटर में करते हैं, मतलब ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड पार्शियली इन बैंकिंग देन पार्शियली कटिंग इन शोन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देख रहे हो, फिगर दे दिया, यहाँ पे फिगर लगाया ही नहीं। हमारा टाइपिस्ट है खतरनाक खिलाड़ी, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो तुम लोग। देख रहे हो, पूरा खेला कर दिया भाई, फिगर ही नहीं ले गया है। देख रहे हो, उसको पैसा पूरा चाहिए, काम अधूरा करेगा वो। चलो 96 नंबर देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ठीक डिजाइन किया है। ठीक है, इफ द बेड लेवल इज एबव एन SL, ठीक है, द कैनाल इज कैलकुलेट फुल्ली इन द बैंकिंग एंड द बम्प्स आर डिजाइन एज 3D वेयर D इज द फुल डेप्थ सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है,
अगला बोल रहा है एरिया ऑफ कैनाल इन कटिंग बी एस डी स्क्वायर वेयर बी इज द वेट द विड्थ और डी कटिंग है एन एस साइड स्लोप है, ये भी ठीक है। तीसरा बोल रहा है इफ ए वेसल इज एबव एन एस एल द कैनाल कॉल्ड पार्शियली इन कटिंग देन पार्शियली इन फिलिंग बम आर डिजाइन एस टू डी वेयर डी इज द फुल सप्लाई डेप्थ, ठीक है, मतलब सही बात बोल रहा है, कैनाल के बारे में सारी बात बता दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, नो डिडक्शन इज मेड टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रेनफोर्समेंट। बात ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है भाई। दूसरा क्या बोल रहा है, नो डिडक्शन फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर, ये भी सही बोल रहा है। तीसरा बोला नो डिडक्शन फॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पाइप आउट एक्सीडिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन, ये भी ठीक है, मतलब नॉन ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ बी इज इंडियन टाइप डब्ल्यू सी शो इन द गिवन फिगर। यहाँ पर भी फिगर नहीं लगाया है हमारे टाइपिस्ट ने, बहुत ही कलाकार आदमी है, ठीक है। तो आपको पता है इसकी बात कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर डब्ल्यू सी की बात करते हैं तो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो 55 सेंटीमीटर होता है। चलिए हम लोग यहाँ समझ जाते हैं, लेकिन उसका हम अभी क्लास लगाते हैं, ठीक है। और भाई मुझे पीडीएफ देख के आना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ तो इस पर पॉसिबल है नहीं चेंज करवाना। पिक अप द एक्सप्रेशन वेयर मेजरमेंट आर मेड इन स्क्वायर मीटर ऑफ फॉर पेमेंट। स्क्वायर मीटर भाई कौन कौन सा करते हैं, तो जो सरफेस ड्रेसिंग होता है इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं, और जो सरफेस एक्सक्यूशन होता है 30 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसको भी हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। नोट्स के लिए भाई आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पज पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन। तो भाई आपको पता है 5 से 10 यूजर रहते हैं तो वहाँ पे जो हम लेते हैं 1.8 लेते हैं, और यहीं पे 15 यूजर रहते हैं तो 1.2 लेते हैं, और वहीं पे 20 यूजर रहते हैं तो 1.3 लेते हैं। जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं फैक्टर क्या करता रहूँगा, कम करता रहूँगा, ठीक है, ध्यान रखें। 101 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड फॉर एस्टिमेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड हाफ विड्थ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ये कोई क्रॉस सेक्शन है, मान लो वॉल का एरिया है तो इसका आधा आधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द एक्सपेक्टेड टर्न आउट ऑफ सीमेंट कंक्रीटिंग 1:2:4 पर मेसन पर डे। तो कितना होना चाहिए भाई, 5 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। एक कैसे आप समझोगे, आप एक को चार्ट याद रखना, M5 7.5 10 15 20 और 25, ठीक है। ये सब क्या है, एम है, आगे एम लगा लेना भाई, ठीक है ना, एम लगा लेना। कैसे याद करोगे, 1 1 2, ठीक है। यहाँ पे याद कर लो 1.3, ठीक है भाई, लिखने में दिक्कत हो रहा है। 124 136 148 1510, ठीक है। दूसरे वाले का दुगुना करते रहना, ठीक है, सारी चीजें याद कर लेना भाई, जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ सी द इंडियन टाइप डब्ल्यू सी सो इन द फिगर। भाई सी की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे इस वाले एरिया की बात कर रहा है, हालांकि फिगर नहीं लगाया उसने यहाँ पे क्वेश्चन को। 500 ये याद कर लेना आप लोग, एक फिगर देख लेना डब्ल्यू सी का, ठीक है, वहाँ पे तीनों डायमेंशन आपको दी रहती हैं, उसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब फिगर नहीं लगाया तो भाई उसको फांसी तो दे नहीं सकते ना, है तो अपना ही आदमी, बात समझो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। तो पर्पज होता है सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेट का क्या होता है, तो आपको पता है टू फॉरेस्ट पोटेंशियल प्रोजेक्ट एक्सपेंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विच एस्टिमेट टेक्निक रिलीज ऑन द हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम द सिमिलर प्रोजेक्ट टू एस्टिमेट कॉस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग एस्टिमेटिंग बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। Which estimate involve the
assessment of quantities of material required for construction such as concrete, steel और brick, तो उसको आप क्या बोलते हैं, क्वांटिटी एस्टिमेट बोलते हैं, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, when the project undergoes significant change leading the to adjustment it in its cost, which type of estimate is prepared to reflect the this alternation, तो उसको भाई रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। अगर 5% से ज़्यादा हो जाए तो उसको करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द एडिशनल वर्क बियॉन्ड द ओरिजिनल प्रोजेक्ट स्कोप इज रिक्वायर्ड लीडिंग टू एन इंक्रीज प्रोजेक्ट, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच टाइप ऑफ एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड विथ डिटेल्ड item wise calculation and measurement offering a precise breakdown of all project expenses, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिटेल एस्टिमेट बोलता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ एस्टिमेट प्रोवाइड ए डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंप्लीट एस्टिमेट बोलता हूँ, ठीक है ना। किसी को भाई नोट्स चाहिए नंबर पे मैसेज करे, नोट्स ले, यूपीजीके का पूरा आप देख सकते हैं, पूरा बढ़िया से आपको हैंड रिटन पूरा यूनिवर्सल नोट मिल जाएगा मात्र 179 का। इसी तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एस्टिमेट इज प्रिपेयर टू अकाउंट फॉर ऑन गोइंग मेंटेनेंस एक्सपेंशन, तो क्या होता है भाई, एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए डिटेल्ड एस्टिमेटिंग विच फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई लोकल लेबर चार्ज, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जैसे जैसे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बनेगा लेबर चार्ज क्या हो जाएगा भाई, बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच फैक्टर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाई लोकल लेबर चार्ज ड्यूरिंग कॉस्ट एस्टिमेट, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रोजेक्ट बजट को प्रभावित करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, when estimating transportation cost of material what is essential to consider, तो भाई इसमें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, when preparing a detailed estimate what should be considered regarding the availability of material, तो सोर्स की जो भी लाइबिलिटीज होती हैं उसको हम कंसीडर करते हैं, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, इन अर्थवर्क फीलिंग व्हाट डज कॉम्पेक्शन प्राइमरली इफेक्ट, तो क्या होता भाई, द डेंसिटी ऑफ द सॉइल क्या होता है, इफेक्ट में आता है, क्योंकि इसके वाइड्स जो होते हैं इसको कम किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, वाई इज सोरिंग रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, तो उसको क्या बोलता हूँ, टू सपोर्ट द सॉइल एंड प्रिवेंट कोलैप्स, मतलब उसको ढहने से बचाता है, कोलैप्स मतलब समझते हो ना, कोई चीज ऐसे खड़ा है अपने आप गिर गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द की कंसिडरेशन एस्टिमेट ब्रिक वर्क इन आर्क, तो वहां पे क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, तो रेडियस एंड नंबर ऑफ ब्रिक इन द आर्च को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, वेयर इज हनी कॉम्बिंग ब्रिक इज टिपिकली यूज, हनी कॉम्ब ब्रिक को कहाँ यूज करते हैं, तो इन वॉल रिक्वायरिंग वेंटिलेशन एंड रिड्यूस जो वेट है वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और हनी कॉम्बिंग जो ब्रिक होता है स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और किसी को भाई नोट्स चाहिए तो नंबर पर मैसेज करें, यूपीजी के कंप्यूटर टेक्निकल शॉर्ट नोट सभी चीज़ अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ब्रिक फ्लैट स्वेलिंग, फ्लैट स्वेलिंग को मेन पर्पज क्या होता है, टू सर्व एज बेस ऑफ फॉर फ्लोरिंग, ठीक है, फ्लोरिंग को बेस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच फेज ऑफ प्रोजेक्ट टिपिकली रिक्वायर्ड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कॉस्ट एस्टिमेट, तो उसको क्या बोलते हैं, डिटेल डिजाइन फेज बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, what is the common method used to improve the degree of accuracy in estimating cost, तो उसको क्या बोलते हैं, applying a standard unit cost of detailed quantity take offset, ठीक है।
किसी को भाई नोट्स चाहिए देख सकते हो बढ़िया तरीके से, पीडीएफ उत्तर प्रदेश की मिल जाएगी तुमको, जीके में जो तुम्हारी नीति और योजनाएं हैं मात्र 25 की, ठीक है। कंप्यूटर की भी भाई तुमको इसी तरीके से पूरी डिटेल मिल जाएगी, ये भी ले लेना। फिर अगला क्वेश्चन पे आ जाना, ठीक है। Which tools or technique is often used to ensure a higher degree of accuracy is cost estimate for large projects? तो उसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक एस्टिमेट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कॉस्ट एस्टिमेट? तो उसको क्या बोलते हैं, कलर ऑफ द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई 125 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल कंसिस्ट ऑफ द लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कॉस्ट एस्टिमेटिंग? तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट कॉस्ट ओवररन बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो भाई क्या बोल रहा है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड व्हेन द वॉल्स आर ऑफ द वेरिंग थिकनेस एंड लेंथ? तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, विच मेथड इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर बिल्डिंग्स विथ सिमेट्रिकल एंड रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर? तो उसको क्या बोलता हूँ, ध्यान रखना, क्रॉसिंग मेथड बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, द क्रॉसिंग मेथड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट? तो भाई बीम और कॉलम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑन स्टेबल लेवल ग्राउंड? तो उसको क्या बोलता हूँ भाई, स्ट्रिप फाउंडेशन बोलता हूँ, ध्यान रखना। भाई उत्तर प्रदेश का नोट आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से, हर एक चीज आपको यहाँ पे कवर मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच मटेरियल इज प्राइमरली यूज फॉर फ्लोरिंग रूफिंग मॉडर्न रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड वेदर रेजिस्टेंस? तो उसको क्या बोलता हूँ, मेटल शीट बोलता हूँ, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर बिल्डिंग ऑन वीक सॉइल? तो उसको क्या बोलता हूँ, वहाँ पे फाइल फाउंडेशन का यूज करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरली फंक्शन ऑफ रूफ ट्रस इन कंस्ट्रक्शन? तो क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वॉल पुट्टी? वॉल पुट्टी के लिए क्या यूज करते हैं भाई, तो जिप्सम को यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ hinge is typically used for doors to ensure smooth orientation? तो उसको क्या बोलता हूँ भाई, बट hinge बोलता हूँ, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ब्रिक फॉर पम हाउस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट द कॉस्ट पर ब्रिक? तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, टाइप ऑफ बॉन्डिंग यूज इन ब्रिक वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, पिक अप द एक्सकवेशन वेयर मेजरमेंट एरिया मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेमेंट? तो उसको क्या बोलता हूँ, सरफेस वर्क इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका भाई। भाई यहाँ पर तुम देख लेना, अप टू 30 मीटर है, जब ग्रेटर देन 30 मीटर होगा तब क्यूबिक मीटर में लेंगे, ध्यान रखना। अप टू का मतलब होता है यहाँ तक, ग्रेटर का मतलब है इससे बड़ा, इस चीज को आप समझना। टेक्निकल के भाई सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, उसको ले सकते हो आप बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 2.5 से सेमी सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर पर्सन पर डे? तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, 7.5 स्क्वायर मीटर बोलता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
A portion of an embankment having a uniform of gradient 1 in 500 is circular with radius 1000 meter of the center line. It subtends 180 degree at the center. If the height of the bank is 1 meter at the lower end, at side slope 2:1 the earthwork involved. तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट आप करेंगे तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे कितनी आ जाएंगी। ये होमवर्क बताएंगे आप लोग, पूरा सोल्यूशन करेंगे, पीडीएफ फोटो खींचेंगे और हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे इसको, ठीक है। हालांकि तुम लोग इतना करोगे नहीं, लेकिन जो 2 4 बच्चे करेंगे उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट प्रिमोजाइडल फार्मूला फॉर वैल्यूम। तो जो करेक्ट फार्मूला होता है क्या होता है, फर्स्ट एरिया लेते हैं, लास्ट एरिया लेते हैं और 4 टाइम ऑफ द इवन एरिया और 2 टाइम ऑफ द ऑड एरिया, ठीक है, दोनों का समेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन। जब भी बुकिंग डायमेंशन की बात करेगा लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द मोस्ट रियलाइबल एस्टीमेट क्या है। जो मोस्ट की बात कर दे और रियलाइबल भी लगा दे तो कहीं ना कहीं डबल इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, और डबल इफेक्ट डालेगा तो समझ लो डिटेल एस्टीमेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पिक ऑफ द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया। जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है भाई उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यू टू चार्ज इन प्राइस लेवल द रिवाइज एस्टीमेट द प्रिपेयर द सेक्शन एस्टीमेट एक्सीड। जब भी रिवाइज एस्टीमेट की बात करेगा तो 5% की वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टीमेट इज। तो क्या उसको मैं बोलता हूँ, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, ईच एंड एवरी फैक्टर विल बी कंसीडर्ड इन द डिटेल एस्टीमेट। मतलब ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोलना चाह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात करना चाह रहा है तो हम लोग कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट की बात। द identical expansion of the miscellaneous character which could not be predicted during the preparation of the estimate is called contingency। जाहिर सी बात है भाई, दुर्घटना की तुम गणना थोड़ी ना करते हो। आज काम चल रहा है, किसी का खोपड़ा फूट जाए तो उसकी गणना पहले से नहीं की जा सकती है, ठीक है। अगला बात देखो, एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ इंगेज्ड एट वर्क साइट इज कॉल्ड वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट। तो इसको यही बोलते हैं भाई, जो चौकीदार वगैरह रखते हो तो ये सारी चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। डिटेल एस्टीमेट स्पेसिफिकेशन से स्पेसिफाइड क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल टू बी यूज द पार्टिकुलर आइटम। तो ये भी बात सही है, पार्टिकुलर मतलब हर एक आइटम के बारे में बात करना चाह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द सब हेड ऑफ द एस्टीमेट आर। तो उसको क्या बोलता हूँ भाई, अर्थ। ये सारी क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा पढ़ो इसको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछना चाह रहा है, द बिल्डअप कवर्ड एरिया ऑफ द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी बिल्डिंग इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया, ठीक है, बात सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोला, द अनसेबल कवर्ड एरिया द रूम ऑफ एनी स्टोरी बिल्डिंग इज कॉल्ड कॉर्पेट एरिया, ठीक है। कॉर्पेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग एलॉन्ग द एरिया ऑफ इट्स किचन, पेंट्री, लेवेंट्री, ग्लैंस, वॉल इज कॉल्ड फ्लोर एरिया, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं दिया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में क्या क्या करते हैं, टू एसेस मार्केट वैल्यू फॉर सेल और टैक्स, ठीक है। वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू पता लगाओ और टैक्सेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाओ। और जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है वो टैक्सेशन से फ्री होती है। अब तुम ये मत कर देना साल में सरकार लेती है, तो भाई बहुत नॉमिनल चार्ज लेती है, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये टाइप का, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, कलर ऑफ पेंट्स बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखा, ठीक है।
भाई तुमको लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्क्रैप वैल्यू के बारे में। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? वैल्यू एड इन ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। और यहाँ पर सीवेज वैल्यू के लिए तुम कमेंट करोगे क्या होता है सीवेज, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। पूरे भाई सेक्शन को हमने डिस्कस कर दिया। उत्तर प्रदेश जीके को जिसको नोट लेना है नोट्स ले सकता है मात्र 180 रुपये में। किसी को भाई टेक्निकल के पूरे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट चाहिए तो मात्र 251 रुपये में। कंप्यूटर के बढ़िया एकदम बढ़िया नोट्स चाहिए तो भाई नंबर यहाँ पर दिख ही रहा है, आप लोग इसको 149 रुपये में ले सकते हो। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भाई जितना नीति और योजना है इसका भी नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मात्र 25 रुपये में इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ 150 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तैयारी में हेल्प करेगा। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर 1 डेढ़ घंटे के लेक्चर को देखने से 2 से 3 नंबर कवर हो रहे हैं तो इसको आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो। और एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो और मज़े आ सकते हैं तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि रीच बढ़े और लोगों तक पहुंच पाऊँ मैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? इसी तरीके से चाहते हो कि 11 सब्जेक्ट की लगातार 11 क्लासेज आ जाएं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं तुम्हारी पूरी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ। थैंक यू सो मच।